मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे ही मैं एलएलबी और सीएस पास नहीं हूं, आप समझो मैं क्या हो रहा हूं। मैंने पढ़ाई नहीं की पर मैं पास हुआ। मैं क्या कर रहा था, मैं जितना समझ रहा था और जो लिख रहा था, लिखने में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा कि मैं ऐसा लिखूं कि उसको मेरा पेपर पढ़ने में तकलीफ ना हो, क्योंकि वो मेरा पेपर चेक करता है केवल 6 मिनट में, मैं लिखता हूं उसको 180 मिनट में। पेपर चेकर के पास में टाइम ही नहीं होता, ही हैज टू चेक हंड्रेड्स ऑफ पेपर, इसलिए एक ही पेपर में 6 मिनट के अंदर उसको इंप्रेस करना है। तो आपने उसको ऐसा लिखना चाहिए, दुल्हन की तरह से सजा दो पेपर, मजा आना चाहिए, क्या लगा। तो जो पेपर लिखने में जिसका वो एक्सपर्टीज है ना, 1 नंबर ऊपर जाता है। सब बच्चे समझ जाएंगे, समझ के क्या होगा, समझ ये। और एक क्वेश्चन ऐसा लिखना सीख गया ना, ये उसका तरीका है। फिर आप हजारों क्वेश्चन लिखो, लिखना ही चाहिए। कोई भी क्वेश्चन को 4 पार्ट में ब्रेक करना है। फिर 2-4 क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, मैम करा देंगे, पर लिखना वैसे ही है। आपके लिखेंगे एज पर सेक्शन नंबर 127, इफ कंपनी फेल्स टू मेक द पेमेंट, इफ कंपनी fails to make the payment of dividend in how many days? In 30 days. In 30 days. Or fails to post the dividend warrant in 30 days. In 30 days, then company and directors are liable for punishment. अच्छा, ओके, ये लिख दिया पनिशमेंट, है ना। अब अपने को आ रहा है और टाइम भी है, तो लेट जाएंगे। अब कैसे करेंगे, अब मैं आपको जगह कैसे भरना बताता हूं। इसके से 2 बच्चे बनाओ, बच्चा 1 बच्चा 2, चार्ट फॉर्म में समझ जाए। ऐसा ऐसा नहीं, क्या ऐसे नहीं समझ रहे, ऐसा ऐसा बनाओ, ऐसा। और 1 के नीचे लिखो कंपनी, 1 के नीचे लिखो डायरेक्टर, समझा। आंसर में चल रहे हैं। अरे तुम लिखो, मैं जैसा कह रहा हूं, इज्जत दो मेरे को। जो ऐसा लिखो बहुत ऊपर जाएंगे, डाउट मत करो मैं जो कह रहा हूं। उसके लिए डायग्रामेटिक चार्ट वाइज जितना बनाएंगे उतना समझने में आसान नहीं होती। 2 पार्ट बनाए, 1 के नीचे कंपनी लिख दिया, लिखो 18% पर एनम इंटरेस्ट। कंपनी के नीचे 18% पर एनम इंटरेस्ट बराबर चल रहा है। और डायरेक्टर में 2 बच्चे बनाओ, और डायरेक्टर के 2 बच्चे क्यों, हाँ लिखो वहां पे इंप्रिजनमेंट अप टू कितना। अरे वाह, मेरा पेपर ही मुझे अच्छा लगने लगा। अरे मैं वही कह रहा हूं आपको, देखो आपका पेपर कितना मजा आ रहा है देखने। इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years। और दूसरा क्या लिखेंगे, मिनिमम फाइन 1000 रुपीज पर डे टू ऑल द डायरेक्टर्स नोइंगली इन्वॉल्व। सर मेरा पेपर के तो 8-10 लाइन तो ऐसी खत्म होगी। वही तो चाह रहा हूं, 2 पन्ने का आंसर बनाता हूं मैं। उसको मजा आ जाना चाहिए पढ़ के, बोले कितना लिखा है बच्चे ने, उसको आपके एफर्ट्स दिख जाना, अरे वाह इतना लिखता है कोई। क्योंकि आपके बाजू वाला जो दोस्त है ना, उसने 4 लाइन में आंसर खत्म किया होगा। वो क्या लिखेगा, ये 10 रुपए लेना थे, ये 10 रुपए देना थे, इट इज अलाउड। उसने 2 लाइन में आंसर खत्म किया, हमने उसका 20 लाइन बनाया। लेस खाते हो चिप्स, उससे सीखो। अंदर हवा भरता है पर बाहर से पैकेट कैसे चमकता है। और फिर भी आप हवा देके खाते हो, आपको मालूम है अंदर हवा है, फिर भी खोलते हो उसको। पैकेट इतना बड़ा दिखता है, 50% हवा होती है उसमें, फिर इतना छोटा पैकेट क्यों नहीं बनाता। वही कर रहा हूं मैं, आपको विस्तार में बताना है। सीखो आपको पेपर कैसे लिखना, बता रहा हूं, बहुत आगे जाओगे। अभी आपका ये खत्म हुआ, बुलेट नंबर 2, इसका बुलेट 1 चल रहा है। अभी मैं सेक्शन के रिलेवेंस में ही हूं, आप दूसरे बुलेट में आ जाओ और आप लिखना हाउ हुआ। There are following exceptions. There are following exception to section number
127. The following exception to section number 127, where punishment will not be attracted. Where punishment will not be attracted. हाँ, अब आप 5 बातें लिखेंगे. मस्त. अभी तो ऐसा मस्त ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसा में, और उसमें भी हर एक इसमें एक लाइन जोड़ने का. क्रेजी किया रे. अब उसके नीचे जाओ. एक, नॉट पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ. ए सनी लियोन, ये मत लिखना वहां. और जो थोड़ी इज्जत बनाई वो भी चल जाएगी. नॉट पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ. दूसरी बात, लॉफुली एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड. फुल स्टॉप. अच्छे से, कोई गंदगी नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, शुद्ध पेपर होना चाहिए. तीसरी बात, डिविडेंड नॉट पेड ड्यू टू डिस्प्यूट. आप ही देखो, आपका पेपर ऊपर से नीचे देखो, नजर ना लगे पेपर को. डिविडेंड नॉट पेड ड्यू टू डिस्प्यूट. नंबर 4, incorrect information was provided by the member which was properly communicated as well. मतलब उसने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी. हमने सनी को बोला था, सनी सनी आपने इंफॉर्मेशन गलत दी. which was communicated as well. ओहो, मजा आ रहा है. और 5वीं बात, इन एनी अदर केस. एनी अदर केस बोलो क्या? वेयर शेयर होल्डर मेड द मिस्टेक. अभी आपकी 5, ये आपका अभी जो खत्म हुआ 2 नंबर खत्म हुआ. कौन सा हुआ अभी? ये रिलेवेंस ऑफ सेक्शन लिखा. अब आप याद है वो नहीं कि वो अलाइनमेंट सेम पकड़ना. वो जहां पे 1 क्या लिखा था आपने, फैक्ट ऑफ द केस. दूसरा क्या लिखा था, और तीसरा जो लिख रहा ना उसी के नीचे आना चाहिए. वो 1 2 3 एक के नीचे एक दिखना चाहिए. वापस कह रहा हूं, अलाइनमेंट देख लो. वो 1 2 3 एक के नीचे एक दिखना चाहिए. आपको समझ रहा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे 2 के बच्चों के नीचे 3 नहीं चाहिए. मुझे एक ऐसा देखो ना, 1 2 3 ऐसा दिखना चाहिए. 1 2 3 ऐसा. वो तीसरा 2 के नीचे अलाइनमेंट दिखना चाहिए. समझ नहीं आ रहा है? और जो आपने 2 के अंदर जो 5 बच्चे लिख रहे हो, वो थोड़ा सा अंदर लिखना चाहिए थे, थोड़ा सा खिसक के अंदर. मुझे 1 2 3 एक अलाइनमेंट में दिखना चाहिए. अब लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन. एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन विथ केस स्टडी. यानी ये सेक्शन को अब हम लोग जोड़ेंगे केस स्टडी के साथ में. अब हम लोग कंक्लूजन पे आ जाएंगे जल्दी से. बोलो अभी आपके हिसाब से क्या बोलना है उसको. इसको 10 देना थे, उसको 10 लेना थे. इन द गिवन केस, नहीं ऐसा लिखो, कंसिडरिंग द अबव पॉइंट्स, it is understood that, or it is observed that, whatever you write, it is observed that, क्या ऑब्जर्व किया हमने? It is observed that company was supposed to take 10 rupees from Karan and supposed to pay कितना? 100 multiplied by 10% is equal to 10 rupees. 100 multiplied by 10% is equal to 10 rupees. Dividend, full stop. अभी आपने 3 में बुलेट 1 बनाया. अब 3 का बुलेट नंबर 2. As we have seen, तीसरे में ही हम लोग, तीसरे का बुलेट नंबर 2 चल रहा है. As we have seen,
इट इज अलाउड. Allowed to do the lawful adjustment. It is allowed to do what? Lawful adjustment. है ना, ये अलाउड है. 10 रुपए देना थे, अब ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड है. अपन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अलाउड है भाई. वो तो ऊपर लिख के दे अलाउड है. अब बताओ ये लॉफुली एडजस्ट कर सकते हैं. अब मुझे बताओ कंक्लूजन क्या आएगा. अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया, अभी फोर्थ स्टेप पे आओ. वो 1 2 3 4 एक के नीचे आना चाहिए. फोर्थ का नाम आएगा कंक्लूजन. फोर्थ का नाम आएगा कंक्लूजन. और अब बताओ क्या लिखोगे उसमें? हेंस इट इज. हेंस इट इज बोलो क्या? concluded that company will not pay any amount of dividend to Karan which is lawfully adjusted against the call money फुल स्टॉप. ओवर. अब अपने आंसर देख लो कैसा लिखा. अभी जो लोग और मार्क्स लेना चाहते हैं, अब स्केल लो हाथ में. अब हम कह रहे हैं वो थोड़ा सा, लड़कियों को पता है टचअप बोलते हैं, मेकअप होने में और लगता है 1-2 घंटा टचअप करना पड़ता है उसको. अभी हम लोग टचअप करेंगे. थोड़ा लिपस्टिक और लगा दो, थोड़ा काजल, लाइनर, सब फाउंडेशन और लगा दो और खूबसूरत दिखाएंगे. जरा स्केल लो और जो आपने फैक्ट ऑफ द केस लिया है ना, उसको अंडरलाइन करो. एक अंडरलाइन से अच्छा तो दूसरा और छोटे छोटे 2 अंडरलाइन कर दो. फिर उसके बाद में आपने जो सेक्शन क्या लिखा था, रिलेवेंस ऑफ सेक्शन, उसको 2 अंडरलाइन कर दो. फिर उसके बाद में तीसरा आपने रेफरेंस है जो भी लिखा, तीसरे वाले का हेडिंग, फिर कंक्लूजन को अंडरलाइन कर दो. बराबर है. और अब जहां पे कंक्लूजन पूरी तरह से खत्म हो गया ना, उसको हॉरिजॉन्टल 2 लाइनें खत्म कर दो, यानी कि क्वेश्चन का दी एंड करा दो. 2 खींच दो लाइनें ऐसी ऐसी. और अब और अंदर जाना चाहते हैं और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो 1 का एंड करके आपने जब 2 चालू किया तो आप एक लाइन छोड़ी थी, वहां पे एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ. डालो डालो, देखो पेपर आपके खूबसूरत बनाओ. ये अभी लिपस्टिक लगा रहे हैं, उसको बन काजल, लाइनर सब लगा दो. वो क्या बोलते हैं उसको, वो भी लगा दो. मस्करा क्या बोलते हैं. पूरा 1 के बाद में और 2 के बीच में एक लाइन जोड़ दो, एक लाइन सिंगल लाइन. 2 जहां खत्म हो रहा है, 3 जहां चल रहा है, बीच में अपने लाइन जोड़ो, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करो. 3 जहां खत्म हो रहा है, 4 जहां, वहां पे एक ड्रॉ करो. और अब पूरा पेपर अपने हिसाब से देखो. आपकी हैंडराइटिंग भले ही बकवास थी, बट इट विल लुक लिटिल बेटर. लिटिल बेटर. आपको देखो थोड़ा सा अच्छा लगेगा. किसी को लगता है कि आपने बहुत अच्छा बनाया था, देखा था कितना, बताओ आपके आसपास. वाह वाह वाह, नजर ना लगे. बता बेटा, देखो कितना अच्छे से लिखा है इस चिंटी ने. बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. देखो ये भी कितना अच्छा लिखा है. देखो कम से कम, कहां गया इसका आंसर, ऐसा पीछे. आपने बात 2 लाइन की थी, आपने उसके लिए 20 लाइनें खत्म करी. आपको ये करते आना चाहिए. और फिर लोग बोलते हैं आंसर का मैं सप्लीमेंट नहीं लिया. अरे हौले, क्लास के अंदर की सबसे पहले सप्लीमेंट तेरी होना चाहिए. तेरे सप्लीमेंट की डिमांड करके बाकी लोगों को टेंशन आ जाना चाहिए, भाई मैं क्या कर रहा हूं. लोगों का बीपी हाई करो आप खड़े खड़े. पेपर 1 घंटे का होना, तुरंत सप्लीमेंट लेने की अपनी.
सर पहली बार मुझे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी लग रही, मैं बता रहा हूं, आप तो मेरी हैंडराइटिंग देखती हो। ये हैंडराइटिंग पे मैंने तीनों एग्जामिनेशन पास किया है। इट्स नॉट अबाउट हैंडराइटिंग, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन। देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन हैंडराइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। हैंडराइटिंग कुड बी वाहियात, प्रेजेंटेशन स्टिल कैन बी स्मार्ट। दोनों में फर्क है। हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन दोनों अलग चीजें होती है। जितने भी लोग हैंडराइटिंग हाथ करो मेरे जैसी खराब है, आप फिर भी पास हो सकते हैं। और प्रेजेंटेशन ऐसा करो बस, अभी जिसको और आगे जाना है सुनो, ए चुप रहे भाई, और भी आगे जाना है, आप जब पेपर में टाइम मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखेंगे ना, सेक्शन नंबर आखिरी में 15 मिनट बचा के रखो, अंडरलाइन करते रहने का। आपका पेपर जहां पे आपको लग रहा है ना 50 मार्क मिलना थे, प्रेजेंटेशन से 10-15 मार्क वैसे ही बढ़ जाएंगे, बिकॉज वो बड़ा खूबसूरत लगता है। पेपर चेकर क्या करता है ना, वो पेपर चेक करना स्टार्ट नहीं करता, वो एक बार 30 सेकंड के अंदर पूरा एक बार पेपर घुमाता है कि क्या लेवल है। उसके दिमाग में जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है ना, वो इतना कड़क आना चाहिए, अरे इतना लिखा है और वो भी बड़ा अच्छा दिख रहा है। फिर वो क्या करता है, बहुत पॉजिटिव ऐसे आपको मार्किंग चालू करता है। पर जब पहले ही जब देख के उसको अपने नाराज कर दिया, अरे क्या लिखा है यार, 24 पन्नों की सप्लीमेंट है, एक पेपर है, उसमें से भी लिखा 16 पन्ने हैं, क्या मार्क्स दूंगा इसको, उसको आपने पहले से निराश कर दिया। वो सोच लेता है इसे 40 नंबर दे देंगे उसको। पर जब देखता है एक पेपर 3 सप्लीमेंट घुसेड़ दिया, 45 पन्नों का आंसर लिखा है, तो डिसाइड कर लेता भाई इसको इज्जत देना पड़ेगी, बहुत लिखा है बच्चे ने। सीखो, मैं आपको बता रहा हूं, नो एग्जामिनेशन कैन बी डिफिकल्ट इफ यू नो हाउ टू प्रेजेंट पेपर। आप दुनिया की कोई भी एग्जामिनेशन पास कर सकते हो जब आपको पता है कि पेपर लिखते कैसे हैं। आज मैंने एक लिखकर बताया, आप घर पे जाके 2-4 क्वेश्चन और भी ऐसे लिखकर देखना।